हाँ भाई, देखो मिश्रित भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जो पूर्णांक प्लस भिन्न से मिलकर बनती है, क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न। देखो कैसे समझना, देखिए आप, ये 21/9 है, 21/9 है, 21/8 है ये, ठीक है ना। अब आप देखो 21/8 है, ठीक है। आप ये देखो सबसे पहले तो ये कौन सी भिन्न है? इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। भाई मैंने आपको पढ़ाया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं पढ़ाता तो नहीं पूछता, ठीक है भाई। इससे पहले मैंने भिन्न वगैरह आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भाई भिन्न क्या है? जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उचित भिन्न होती है, यही है ना। और अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश बड़ा होता है और हर, तो ध्यान रखना मिश्रित भिन्न में है ना, मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न को ही बना सकते हो आप, समझ रहे हैं ना। अनुचित भिन्न को ही मिश्रित भिन्न बना सकते हो, ठीक है ना। अब आप देखो इसको आप सॉल्व करोगे, भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा पूरा पूरा भाग? 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा यहां पर? 5 बटे में क्या आ गया? 8, यही है ना, ठीक है। और आप जानते हो ये 2 क्या होता है? भागफल। और ये 5 क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल। और ये 8 क्या है यहां पर? भाजक। सब जानते हो आप, ठीक है, क्योंकि बता चुका हूं भाई। ये 2 क्या है? भागफल। लाइन के बराबर में क्या आएगा? हमेशा भागफल। और ऊपर क्या आएगा? शेषफल। और नीचे क्या है? और मिश्रित भिन्न में कभी भी है ना शेषफल का मान भाजक से ज्यादा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। कभी भी शेषफल का मान इस भाजक से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको 2 + 5/8 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर ये जो 2 है ना, ये 2 तो एक नंबर है, कोई भी संख्या है, और ये भिन्न है कि नहीं है? फ्रैक्शन है, ये भिन्न है और प्रॉपर भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है? प्रॉपर, उचित भिन्न है। तो कहने का मतलब कोई संख्या पूर्णांक प्लस भिन्न से मिलकर बनती है ना, वो क्या कहलाती है? आपकी मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। मिक्स फ्रैक्शन होता है, आई ना बात समझ में? मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो भाई मिश्रित भिन्न क्या होती है? जो पूर्णांक प्लस भिन्न से मिलकर बनती है, क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न, ठीक है। जिनको ये नहीं है ना मालूम, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, और डिटेल कर देता हूं। भाई आप 21 में 8 का इस प्रकार से भाग लगाओगे ना, ठीक है। तो 8 दूनी 16, कितना बचेगा यहां पर? 5 बचेगा। अब आप जानते हो अच्छे से कि ना यहां पर है ना, इधर देखो इसका मान है ना, ये शेषफल है, इसको तो क्या बोलते हैं आप? ये भाजक होता है, डिवीजर, ठीक है। इसको आप सभी जानते हैं क्या होता है? शेषफल होता है, ठीक है ना। और ये आपका रिमाइंडर, ठीक है। और ये क्या बन गया? क्वोशिएंट, मतलब भागफल बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? भागफल बन गया, ठीक है। और कभी भी इस शेषफल का मान इस भाजक के ना तो बराबर होगा। भाई कैसे होगा बताओ आप? प्रैक्टिकली यहां पर 8 होता तो 8 में 8 का भाग बिल्कुल जाता, यदि 9 होता तो 9 में भी जाता, समझ रहे ना। पर अब 5 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब शेषफल का मान हमेशा इस भाजक से क्या होगा? छोटा ही होगा, बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखोगे तो देखो लाइन के बराबर में हमेशा क्या आएगा? भागफल। ऊपर क्या आएगा? शेषफल। और नीचे क्या है? भाजक, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 + 5/8, ठीक है। ये 2 तो क्या है? एक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्लस माइनस दोनों में होती है, ठीक है ना। ये तो क्या है? एक संख्या होगी। और ये क्या है? भिन्न है। भिन्न क्या है? अंश बटा हर, तो ये तो भिन्न है। और इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? मिश्रित भिन्न होती है। बस ध्यान ये रखना कि मिश्रित भिन्न में कभी भी शेषफल का मान भाजक से ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है ना। शेषफल भाजक ग्रेटर देन शेषफल, समझ में आई ना गणित की भाषा में, ठीक है। शेषफल हमेशा क्या होगा? भाजक से बड़ा होगा। क्लियर? नोट करो।